राधे राधे। देखो, कल है उदया तिथि के हिसाब से 11 यानी कि एकादशी। और कल के दिन देव सो जाएंगे 4 महीनों के लिए। और फिर उसके बाद कल से फिर मतलब 4 महीने शादी ब्याह मतलब ये काम नहीं होते। और कल बहुत बड़ी 11 है, बहुत लोग व्रत रखते हैं। और जो व्रत नहीं भी रख पाएँ तो कम से कम चावल नहीं खाना चाहिए, हेयर कटिंग नहीं कराना चाहिए, नेल्स नहीं काटना चाहिए और शेविंग नहीं करनी चाहिए पुरुष लोगों को। इस तरह से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी 11 है। अगर इनके नियम वगैरह कुछ करते हैं तो भगवान की कृपा बनी रहती है। तो मैं कथा पढ़ती हूँ, ज़्यादा समय नहीं ले रही। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन सी देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, एक समय नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राजा थे। वह सत्यवादी महान प्रतापी चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन दाने से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वे ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है, परंतु मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया है इसका मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का भी अधिकार है, परंतु राज्य के राष्ट्र में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपको राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की प्राप्ति करने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के दिन से शुरू हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान,
विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण की तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंद अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिया दार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञात ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। भगवान, यदि आपको शयन हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, आप जब तक 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास से व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं। वह सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्यमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशालियों का सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है वह यहाँ स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है उनको अनंत फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वह संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य प्राण तथा धर्म शास्त्र को सुनते हैं वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गौदान करते हैं उनकी पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती है वह यथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास से समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं, दूर्वे जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिवजी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने से और योग्य कार्यों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं।
चातुर्मास व्रत के समान हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान न कर सको तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती आयुर्वान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल प्राप्त कर पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को देने से सब कामों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतु में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्णदान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शय्यादान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटांग व 8 छटांग वाले तांबे के 8 पात्र 48 छटांग का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्यदेव को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्री को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वह सुखी राजयोगी बनते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं वे स्त्री अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें अक्षय सौभाग्य धन तथा सुपात्र संतान मिलती है, उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिवलोक को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वे नित्य न हो सके तो अष्टमी अमावस पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापति का व्रत करते हैं और इसके समाप्त होने में गौदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक मूल फल आहार करते हैं तथा पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौदान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रत्येक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्रत में शाक नहीं खाता अंत में 10 प्रकार के शाक वेद पाठित ब्राह्मणों को दान देता है वह शिवलोक को जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं उन्हें अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह हरलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा खट्टा कड़वा पदार्थ को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्गों को प्राप्त होता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान वस्त्र तथा भोजन देना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।